क्या नाम है आपका? साद। साद। ये बताइए, जिस तरह से अभी पॉलिटिक्स चल रहा था यमुना नदी के ऊपर, आपको क्या लगता है कि यमुना नदी को साफ़ कर पाना कितना आसान है? कितना समय लग सकता है? किन-किन स्टेप्स को गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करे कि जिससे कि यमुना नदी को साफ़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो और बहुत जल्दी साफ़ हो जाए? अगर गवर्नमेंट को साफ करना है तो वो सोर्स पे फोकस करें, जी। प्रॉब्लम के सोर्स पे फोकस करें। वो क्या करते हैं कि सरफेस लेवल सॉल्यूशन लेके आते हैं हाँ, कि उन्हें दिख रहा है कि यमुना गंदी है, उसमें कूड़ा पड़ा है, तो कूड़े के लिए गाड़ी उठा लो हाँ, और मतलब मशीन लगा दो, हाँ, कूड़ा निकाल दिया, साफ हो गई। हाँ, वो कूड़ा फेंक कौन रहा है, हाँ, कहाँ से कूड़ा आ रहा है, हाँ, उस पे ध्यान दिया जाए ताकि उसमें कूड़ा ही नहीं आए, उसको बिल्कुल, निकालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सेम बात है कि अभी दिल्ली में जब यमुना घुसती है तो वो नदी होती है। हाँ, 95% पानी वजीराबाद डैम पे वो रोक लेते हैं, उसके बाद सिर्फ नाला बहता है, तो निकलते वक्त ये नाला बन जाती है, घुसते वक्त नदी होती है। तो अब नाला क्यों बनी है? क्योंकि ये बगैर ट्रीटेड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट सारा बाईपास कर देते हैं, बगैर ट्रीटेड यमुना में डाल देते हैं। हाँ, तो अगर उन्हें एक्चुअल में साफ करना है तो उन्हें देखना पड़ेगा ट्रीट क्यों नहीं हो रहा। हाँ, ट्रीट करने के लिए एसटीपीज को अपडेट करना पड़ेगा, और हाँ, जो है वो चल क्यों नहीं रही है, हाँ, तो उस पे वो ध्यान दें। वो गवर्नमेंट सिर्फ फोकस करती है सरफेस लेवल सॉल्यूशंस पे कि बैंडेड लगा दो जी, कि हम काम कर रहे हैं। हाँ। तो तो वही मतलब सोर्स। इंटेंशन आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर सीरियस है या सिर्फ़ इस चीज़ को लेकर के सिर्फ़ पॉलिटिक्स हो रहा है? देखिए, गवर्नमेंट उतनी ही सीरियस है जितनी सीरियस पब्लिक है। अच्छा, अगर देखें तो 0.1% लोग हैं जिनको एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। हाँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि यमुना गंदी है, ठीक है। हाँ, अब आप देखें, एयर पोल्यूशन के मामले में दिल्ली नंबर 1 पे पूरी दुनिया में। हाँ, इतना ज़्यादा है कि मतलब मैं कनाडा में रहता था, तो हाँ, वहाँ से जब मैं आया हाँ, तो मतलब मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा था। यहाँ पर आपको देखोगे, बिल्कुल पीक पर भी आपको इक्का दुक्का एक बंदा मास्क पहना दिख जाएगा। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ऐसा है तो है। इसी में ही जीना है। अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है तो पॉलिटिशियन को क्या फर्क पड़ता है? वो करेक्ट कह है, रहे हैं लोग रह रहे हैं, हम भी रह, हम क्यों करें? करेक्ट है। तो लोगों के लिए प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए पॉलिटिशियंस के लिए भी प्रायोरिटी नहीं है। हाँ, चलो ठीक है, आपने बताया जैसे लोगों की प्रायोरिटी नहीं है, तो लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि लोग कैसे अवेयर हों इन चीज़ों को लेकर के, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें? मुझे लगता है इसको पहले एजुकेशन सिस्टम में इसे इंट्रोड्यूस इंक्लूड करें, होना चाहिए। और थोड़े स्ट्रिक्टर लॉज बनाएं। एक हाँ, तो नहीं, जैसे अगर हम देखें तो सारी ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं सिर्फ लिक्विड वेस्ट की प्रॉब्लम है या सिर्फ एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है। हम देखें, लैंडफिल्स भी हमारे बिल्कुल फिल हुए हुए हैं। जो बिल्कुल। गाजीपुर लैंडफिल है, हाँ, 2002 में उसकी कैपेसिटी मीट हो गई। हाँ, आज 22 साल हो गए, वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो हाँ, आज कुतुब मीनार से ऊंचा हो गया। बिल्कुल। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है कि सोर्स से सेग्रीगेट करना है। अब कहते हैं पहले तो एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, सेग्रीगेट करना कैसे, जी, फिर एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस बनाए कि उनको सेग्रीगेटेड वेस्ट कलेक्ट करने के मतलब पे किया जाए, जी, तो उनको लोगों को इंसेंटिव मिलेगा हाँ, और काम भी हो रहा है। बिल्कुल। तो ये प्रोसेस बल्कि हमने बनाया है और एक स्कूल में इम्प्लीमेंट किया है। प्लान क्या है कि बच्चों को सिखाना वेस्ट सेग्रीगेशन, और स्कूल्स में कलेक्शन सेंटर बनाना। कि अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो वो अराउंड 20 to 30% होता है, और वेजिटेबल स्क्रैप्स होता है अराउंड 50 to 60%। वेजिटेबल स्क्रैप को अगर हम सिर्फ सुखा दें तो वो 80% तो उसकी वाटर इवेपोरेट हो जाता है। हुँ, तो अगर पूरी दिल्ली में सारे लोग वेजिटेबल स्क्रैप को सुखाना शुरू कर दें तो दिल्ली का जो वेस्ट जनरेशन है वो 40% कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। जैसे मैंने प्रोडक्ट बनाए, पहले उठाइएगा। जैसे अगर वेजिटेबल स्क्रैप्स को सुखाकर उसका पाउडर बना दें तो एक बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन जाता है। ये एक तो हमारा मतलब कूड़े का हम अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी स्मेल भी आ रही है। हाँ, ये इसको तो बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है इसमें, ये संतरे, इसमें संतरा हुँ, और अनार है। हुँ, तो एक तो आपका कूड़ा लैंडफिल नहीं बढ़ रहा है, इसको बनाने से एक फ़ायदा ये हो रहा है। दूसरा फ़ायदा ये है कि नदी में भी ना अमोनिया बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चरल रन ऑफ से। वो क्यों होता है? क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर ज़मीन को ख़राब कर रहे हैं, खाने को ख़राब कर रहे हैं, हमारी सेहत को ख़राब कर रहे हैं, नदी को ख़राब कर रहे हैं। उन सब का हल ये है। तो और इसको बनाना इतना आसान है, सुखाओ छिलकों को और ग्राइंड कर दो, बन गया फर्टिलाइजर।
तो इस नॉलेज को लोगों तक पहुंचाना और उनको इंसेंटिव देना कि बना के हमें वापस दो। जैसे 2500 ये फ्री में बांटने की कह रहे हैं, हम्म, अब आप 2500 की यही शर्त रख दो कि आप अपना वेस्ट सेग्रीगेट करो, तब 2500 देंगे। करेक्ट है, ये बिल्कुल कितना करेक्ट है, कितना आसान सोल्यूशन है। करेक्ट है, आप 2500 दे रहा हो, कुछ हाँ काम लो ना उनसे, बिल्कुल, उनका ही काम है, हाँ हमारा काम थोड़ी है। बिल्कुल, मतलब सबका कंट्रीब्यूशन यही मिलना चाहिए। तो अगर शर्त गवर्नमेंट सिर्फ इतनी रख दे कि आप वेस्ट सेग्रीगेट वैलिड है, करो, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, वेस्ट सेग्रीगेट करो, 2500 लो, बिल्कुल। और ये वेस्ट की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। ये जो 2500 रुपए की बात कर रहे हैं, आपने देखा ही होगा कि चुनावी मुद्दा था कि जितनी भी घर की महिलाएं हैं उनको 2500 रुपए हम लोग हर महीने देंगे। और जो इन्होंने उसमें इंक्लूड करने की बात कही, शर्त रखने की बात कही, वो ये रखी कि 2500 रुपए आप दे रहे हो, दो, लेकिन किसी न किसी तरीके से उनसे काम तो लो, उस 2500 रुपए की वैल्यू तो लो, क्योंकि जो टैक्स पेयर हैं उसको उसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना, ताकि जो भी घर के लेवल पे जो वेस्ट है वो सेग्रेगेट होगा, तो जितनी भी बड़ी फाइट हम लोग पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब इन्होंने पब्लिक की बात कही कि पब्लिक में अवेयरनेस आना चाहिए, एजुकेशन की बात आनी चाहिए, तो आप देखेंगे वहाँ से लेकर के जहाँ पर पुल है, पुल से देखेंगे आप इस नदी के लास्ट तक सिर्फ आपको सॉलिड वेस्ट दिखेगा। और ये सॉलिड वेस्ट मुझे नहीं लगता कि इसमें ये गवर्नमेंट ने जाकर के यहाँ पे डंप किया होगा, ये लोगों द्वारा डंप किया हुआ है, जिसको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एजुकेशन के माध्यम से चीज़ों के अंदर अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर कि भाई अगर ऐसी चीज़ें हम नदियों के अंदर डाल रहे हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम आने वाला है नदियों के ऊपर। और हमारे जो पानी है वो अभी हमने देखा कि ग्राउंड वाटर अभी हमने देखा कि महाकुंभ के अंदर भी पानी के बारे में जो है एनजीटी ने गाइडलाइंस जारी की कि वहाँ का पानी भी याचमान योग्य नहीं है, नहाने योग्य नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यही यमुना नदी आगे जाकर के उस नदी के अंदर मिलती है और यही नदी कहीं आगे जाकर के ट्रीट नहीं होती है। तो इसी विषय पे